असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गांधी पर फिर टिप्पणी की। शर्मा ने कहा कि लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए, न कि केवल एक विशेष परिवार के प्रति। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है और इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा लोग भारत के खिलाफ चीजों को सहन कर सकते हैं, लेकिन वे गांधी परिवार के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक शर्मा ने आगे कहा कि आज उनकी कोई नहीं सुनता है। लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए, न कि केवल एक विशेष परिवार के लिए। बता दें कि शर्मा की टिप्पणी तब आई है जब शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था और राहुल गांधी के माता पिता पर टिप्पणी करने पर भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बर्खास्त करने की अपील की थी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राव ने कहा था, पीएम मोदी जी, क्या यह एक संस्कार, शिष्टाचार है या हमारा हिंदू अनुष्ठान है जो एक सांसद से उसके पिता की पहचान के बारे में सवाल करता है? यह आपके भाजपा मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। मेरा सिर शर्म से झुक गया और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? धैर्य रखने की भी एक सीमा होती है। राव की यह टिप्पणी तब आई थी जब असम के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर 2016 में पाकिस्तान में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में हवाई हमले का सबूत मांगने के लिए तीखा हमला किया, जिसमें पूछा गया था कि क्या बीजेपी ने कभी उनसे बेटा होने का सबूत मांगा था। आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है, उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का और कहा था कि वायनाड के सांसद को सेना से सबूत मांगने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत की क्षमताओं पर सवाल उठाया था, जिस दिन से वह सेना प्रमुख बने थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पिता पुत्र संबंधी अपनी विवादास्पद टिप्पणी पर व्यापक आलोचना के बावजूद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को अपनी टिप्पणियों का बचाव किया और कहा कि सेना के जवानों से सवाल करना अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मा ने कई ट्वीट कर 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और जनरल बिपिन रावत की सेना प्रमुख और बाद में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर कांग्रेस के बयानों की खबरों के कई स्क्रीनशॉट पोस्ट किए। उन्होंने कहा, क्या हमारे महान सशस्त्र बलों के साथ खड़ा होना गलत है? आइए उनकी देशभक्ति पर सवाल न उठाएं। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, देश के लिए जो किया उसका सबूत मत मांगो। उन्होंने लिखा, भारत सिर्फ राज्यों का संघ नहीं है। भारत सिर्फ मातृभूमि नहीं, हमारी माँ है। जवानों से सवाल करना हमारी माँ का अपमान है। क्या लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप देश को चलाने में सक्षम है? देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया है और वो जो इकोसिस्टम का लोग है, ये लोग ऐसा है, वो लोग कोई लोग भारत का खिलाफ बोल दे, वो लोग ठीक है, लेकिन गांधी का खिलाफ मत बोलो। ये कांग्रेस का इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा उनका एक, आप जो भी बोले कि
ये इनका समर्पण का भाव है एक परिवार का ऊपर, और जो भी है उसी हिसाब से वो लोग देश को चलाया। लेकिन अभी वो लोग का बात कोई नहीं सुनता है। अभी देश बदल गया है। समर्पण देश का तरफ होना पड़ेगा, समर्पण देश के लिए होना पड़ेगा। समर्पण गांधी परिवार के लिए होने से काम नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे भारत। हिसाब का बात करो। नरेंद्र मोदी किसका बात करता है? नरेंद्र मोदी सनराइज इंडस्ट्री का बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करता है, नरेंद्र मोदी इंटरनेट का बात करता है, नरेंद्र मोदी बोलता है देश को मंगल ग्रह तक जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी बोलता है देश को विश्व गुरु बनना चाहिए, और ये लोग जाके क्या बोलता है मेरा बेटी को आप लोग हिजाब पहनो। अरे भाई ये काम का काम बाद हुआ है क्या? आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया
कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है, देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है मेरे से देश ऊपर है, लोग बोलता है परिवार मुझसे ऊपर है, लोग बोलता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। वो जननी को आप क्वेश्चन करेगा, वो जननी को आप सवाल करेगा। जब आप देखो आज वो लोग नरेंद्र मोदी को बोलता है मोदी क्या किया? अरे अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, रशिया ने वैक्सीन बनाया, साथ साथ में भारत में भी वैक्सीन बनाया। और जब भारत ने वैक्सीन बनाया और कांग्रेस लोग पूछता है इसका प्रूफ क्या है? बेटा जब अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, आप अमेरिका में जाके पूछा क्या इसका प्रूफ क्या है? जब भारत कुछ बनाता है आपको प्रूफ चाहिए, और पाकिस्तान जब कुछ बनाता है बोलता है नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा चीज आपने बनाया। चाइना ने कुछ बनाया और बहुत अच्छा किया। अभी राहुल गांधी बोलता है अरे चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है। आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? आप चाइना का फ्री एडवर्टाइज क्यों करते हो? आप बोलो भारत का सेना आगे गया है, ऐसे बोलो तो अब देश में पता चलेगा कि आप भारतीय हो। आज राहुल गांधी हो, हरीश रावत हो, आप एकदम मिस्टेक मत कीजिए। ये लोग कोई भारत के लिए, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का कल्याण के लिए नहीं है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए है, अपना परिवार के लिए वो लोग जीता है, वो लोग अपना परिवार के लिए मरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो कभी कभी पैदा होता है वो देश के लिए जीता है। मोदी जिंदाबाद। भाई और बहनों, बहुत समय का बाद देश को मोदी जैसा नेता मिला है। आज देश को मोदी जैसा नेता मिला है, ये हमारा देश का भाग्य था। आप देखिए कैसे कोई सोच सकता था क्या कि भारत का विमान जाके पाकिस्तान में बम गिराएगा? कोई सोच सकता था क्या पाकिस्तान में भी सर्जिकल स्ट्राइक संभव है? कोई सोच सकता था क्या अगर देश में कोरोना महामारी आएगा कि भारत भी वही नेशन में होगा जो नेशन में एक नहीं दो वैक्सीन बनेगा? कौन सोच रहा था? आज गरीब के लिए, अब गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी जीता है। प्रधानमंत्री जी जब कोविड का पेंडेमिक आया, सबसे उन्होंने गरीब के लिए सोचा कि भाई गरीब को कैसे सहायता किया जाए। आज आप सोच लीजिए कि हमारा आइजोल है, इम्फॉल है, जो जाना भी संभव नहीं है, दूर दूर तक गांव तक उन्होंने रेशन भेजा, लोगों को फ्री रेशन भेजा कि भाई कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज अकाउंट खुला, अकाउंट में पैसा डाला, आज गैस का चूल्हा मिला मां को। आज आपको एक एक करके आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहा है वो देश में कोई नहीं सोचा था कि ऐसा काम संभव है। हर घर में बिजली, लोगों का मन में था कि बिजली होना चाहिए, लेकिन लोगों का सपना में ये नहीं था कि 2 साल में ही हर घर में बिजली होगा। लोगों का सपना में था कि घर में पानी मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए, लेकिन जल जीवन मिशन जैसा स्कीम होगा, सचमुच घर घर में जल जाएगा, ये लोग सोचता नहीं था। लोगों का मन में था कि रास्ता बनना चाहिए, लेकिन आज उत्तराखंड में जैसा नेशनल हाईवे बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज अरुणाचल में जैसा रोड बना वो लोगों का सपना में नहीं था। आज कांग्रेस का एक मंत्री था AK एंटोनी, उन्होंने क्या बोला
कि हमारा गलती हो गया, हम चाइनीज का जो बॉर्डर है, टेरिटरी है, उसमें हमको रास्ता बनाना था। आपने तो